क्या आप जानते हो सूरज भगवान के इस कथा को सुनने से जीवन में सुख शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं सूरज भगवान की पावन कथा। एक ब्राह्मण था। वो सूरज भगवान की कहानी सुनता, अपना नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और जब घर में कहानी सुनता तो उसकी पत्नी नहीं सुनने देती और जब बाहर सुनने जाता तो बच्चे खेलने वाले नहीं सुनने देते। कुआं की पार पे जाता तो वो पानी भरने वाली उसे नहीं सुनने देती। तो चलते चलते दुखी होकर एक जंगल में गया। वहाँ पर एक सूखा पेड़ और एक सूखी तलाई थी। वहीं पर नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और अपनी कथा कहानी सुनता। जब अर्घा देता सूरज भगवान को तो वो सूखी तलाई पानी से भर जाती और सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता। तो वो उसके कानों में आवाज़ आती, ब्राह्मण तुझे मांगना है सो मांग। अब 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, रोज़ यही आवाज़ आती। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं कहीं भी मेरा ठिकाना नहीं है। अब सोचते सोचते वो सूखता मर कहता है तुझे क्या पूछती है। तब ब्राह्मणी कहती है अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। तब वो कहता है कि जब मैं घर में पूजा करता हूँ तो तू नहीं करने देती है, बाहर जाता हूँ तो बच्चे नहीं करने देते हैं, कुआं पे जाता हूँ तो पानी भरने वाली पनियारी नहीं करने देती हैं, तो मैं चुई मत। तब ब्राह्मणी ने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, बताओ कैसे। तब ब्राह्मण ने कहा जब मैं घर में बैठकर पूजा करता हूँ तो तू मुझे बैठने नहीं देती है और कुएं पर बैठता हूँ तो पानी भरने वाली औरतें मुझे भगा देती हैं, इसलिए मैं घने जंगल में जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर नहाता धोता हूँ, पूजा करता हूँ और कहानी सुनता हूँ। एक सूखा हुआ पीपल है और एक सूखा तालाब है। पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब पानी से भर जाता है। जब मैं वापस लौट के आता हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, हे ब्राह्मण तुझे जो मांगना है सो मांग। ब्राह्मण जो मांगना है सो मांग। वह मुझे शांति से रहने नहीं देते। तब ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है वो तो तुम्हारे सूरज भगवान बोले, अब की बार जब भी बोलें तो उनसे कह देना कि क्या कहूँ, उनसे कहना मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कमी न हो, 9 मंजिल मकान हो, हाथी घोड़े दास दासियों नौकर चाकरों से भरा हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, बेटे पोते बहुएं बेटी जवाइयाँ से घर भरा हो, मेरी ब्राह्मणी का स्वास्थ्य 12 बरस के बच्चे जैसा हो, सोने चांदी मोतियों से घर भरा हो। अगले दिन भगवान बोले तो ब्राह्मण ने उसी तरह से मांग लिया। जब भगवान सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है, लेकिन इसने तो सब कुछ मांग लिया पर कोई बात नहीं। जब ब्राह्मण अपने घर लौटा, उसकी टूटी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी वहाँ कुछ नहीं था। उसकी जगह पर एक सुंदर सा महल खड़ा था। उसमें सजी धजी एक ब्राह्मणी बैठी थी। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही आवाज़ दी और बोली आ जाओ, यह हमारा ही घर है। आपने जो भी मांगा था वो सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है। वह बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली धन से क्या कोई परेशान होता है, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, ब्याही हुई लड़कियों के गौने करवाओ, उन्होंने जिस गरीबों को भोजन कराओ, यज्ञ करवाओ। तो राजा ने फूल देकर उनको बुलावा भेजा। लोग खाना खाने आए तो दक्षिणा में एक सोने का टका दिया। अब तो जय ब्राह्मण की गूंज उठने लगी। अब किसी ने राजा से चुगली कर दी, राजा एक ब्राह्मण है अब तो उसी की जय जयकार होती है, पहले तो उस पर खाने के लिए भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया है, तो उसने एक सोने का टका क्या दे दिया। सब गांव वाले उसी की जय जयकार कर रहे हैं, राजा आपकी कोई भी जय जयकार नहीं करता है। राजा को बड़ी गुस्सा आई कि उस ब्राह्मण को हमारे राज्य में बुलाया जाए। अब वो ब्राह्मण बुलाया और गए। हाँ महाराज मुझे क्यों बुलाया। तब राजा कहने लगी ऐसा तेरे में क्या है जो तेरे सारी जय जयकार कर रहे हैं और हमारी प्रजा का लालन पालन करते हैं तो भी हमारी कोई जय जयकार नहीं कर रहा है। तब ब्राह्मण कहता है तेरे सूरज भगवान में इतनी शक्ति है तो हमारे कोई औलाद नहीं है, अगर सूरज भगवान हमें औलाद दे दें तो हम मान जाएं। तब वो कहता है ब्राह्मण हे राजा अपने नगाड़ों को नीचे रखवा दो और प्रजा से कह दो कि राजा की जय जयकार न बोले तो सूरज भगवान की जय जयकार बोलें। जैसे ब्राह्मण ने कहा वैसे ही राजा ने करवाया। अब तो सब सूरज भगवान की जय जयकार बोलने लग गए। 9 महीने में राजा पर पुत्र हुआ। तब राजा बड़ा खुश हुआ और बोला उस ब्राह्मण को बुलाओ,
हम उसे बड़ा करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है, महाराज मुझे बड़ा मत करो, बड़ा तो सूरज भगवान को करो, लेने देने वाला तो वो सूरज भगवान है। जैसे सूरज भगवान ने ब्राह्मण को दिया और राजा को पुत्र दिया, जैसे सब कुछ ही को देना, सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोल सूरज भगवान